तो संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब पढ़ाऊँ भिन्नों के गुण। अंग्रेजी में का बोलबो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों हो गए और फ्रैक्शन मतलब भिन्न। प्रॉपर्टीज मतलब का होते गुण। ठीक है, तो पहला गुण का दे है, पहला गुण मतलब परिभाषा के रूप में दे है संख्या पी क्यू जहां P और Q धनात्मक पूर्णांक है भिन्न कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई ऐसे संख्या जिन बटे के रूप में रहे। ठीक है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 है ना। यही ला मान लो अपन हाँ P/Q। P के जगह भी कोई भी संख्या लिख सकत हो, Q के जगह भी कोई संख्या लिख सकत हो। ठीक है, तो ये P हा धनात्मक होना चाहिए और Q हा भी धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये संख्या मन सब का होना चाहिए, धनात्मक। ठीक है, तब ये प्रकार के जो संख्या होते यही ला हमन बोल देथन भिन्न। ठीक है, मतलब ये अंश और ये हर। ठीक, तो ऐसे संख्या जिन ला हमन अंश और हर के रूप में लिख सकत हन, जेकर अंश भी धनात्मक रहे और हर भी धनात्मक रहे, ऐसे संख्या ला हमन भिन्न बोल देथन। ठीक है, यदि आप मन ला परिभाषा ला अच्छा से जानना है, ओकर ऊपर वीडियो बनाए हूँ। वीडियो के लिंक ऊपर आई बॉटम में डाला था संगवारी हो, जाके देख लूँ। तो ये परिभाषा आप मन ला विस्तार से समझ में आ जाही। अब हम आगे बढ़थन। तो संगवारी हो, दूसरा गुण का है भिन्न के एक भिन्न के बात हुआ थे एक भिन्न अपने सरलतम रूप। ठीक है, सरलतम रूप ला और का बोल रहे थे न्यूनतम रूप, मतलब छोटे से छोटे रूप। ठीक है, तो एक भिन्न अपने सरलतम रूप या फिर न्यूनतम रूप में होगी। कब होगी? यदि अंश तथा हर में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, एक बार और समझाओ। कोई भिन्न अपन सरलतम या फिर न्यूनतम रूप में कब होई? जब ओकर अंश या हर में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, जैसे ये 1/2 हो गए भिन्न। ठीक है, ये ला आप मन हाँ औ का लिख सकत हो 1 × 1 और 1 × 2। फिर से का बन जी है 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। ठीक है, तो देखो एकर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हवे ये है केवल 1 हवे। ठीक है, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। 1 हर रही तो चलही। ठीक है, काबर 1 के ऐसे नियम भी हवे कि 1 ला आप मन कोई भी संख्या से गुणा कर दो, ओकर मान में परिवर्तन नहीं आवे, वो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आवे। एकर से 1 ला ही गुणन तत्समक अवयव बोले जाते। ठीक, तो एती बार आता। तो ऐसे भिन्न जेकर 1 के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, तो वो का कहलाते? वो अपन सरलतम रूप में रहते। ठीक है, तो ये जो 1/2 हवे ओकर सिर्फ 1 हा गुणनखंड हवे, तो बोल सकत हन कि ये का है सरलतम रूप में है। ठीक है, मतलब ये 1/2 का हवा है सरलतम रूप में हवा है। ठीक है, अब जैसे ए मेरे मैं लिखा था 6/4। ठीक है, 6/4 ला का लिख सकत हन हमन 2 × 3 लिख सकत हन, 2 × 6 हो गए है ना। और का लिख सकत हन 4 ला 2 × 2। ठीक है, तो का बन गया 2 × 6 और 2 दूनी 4। लेकिन देखो ये में जो गुणनखंड हवाए वो का हवाए 2 हवाए, तो ये ला हमन नहीं बोल सकन कि सरलतम रूप में नहीं है। एला ऐसे लिखबो। ठीक है, कोई भिन्न के सिर्फ एक अंश और हर में केवल 1 के गुणनखंड रहना चाहिए, तो वह सरलतम रूप में रही। और ऐसे कोई भिन्न, ठीक, जेकर 1 के अलावा और कुछ भी गुणनखंड निकल गए, तब बोला हमन सरलतम रूप में नहीं है, ऐसे बोल देवो। ठीक है,
और कुछ उदाहरण से देखथन। जैसे कोई भिन्न ले लें 10/15, तो का ये है सरलतम रूप में हवे? आप मन देख लो सोच के, ठीक है। तो 10 ला का लिख सकत हन हमन हा 5×2 लिख सकत हन। 15 ला का लिख सकत हन 5×3 लिख सकत हन। तो एकर गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब ऊपर और नीचे में समान संख्या का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये 5 हो गए, लेकिन हमारा सिर्फ 1 रहना चाहिए तबे वो सरलता रूप में रही। तो ये में 5 है, एक से तियल का बोलबो सरलतम रूप में नहीं है। काबर जो उभयनिष्ठ निकले है अंश और हर में वो 1 नो है, वो 5 हरे। 1 रहना चाहिए तब वो सरलतम रूप में रही, ठीक है। जैसे आप मन हाँ ये 3/13 ले लो, ठीक है। 3 ला लिख सकत हन 1×3, 13 ला का लिखबो 1×13। तो एकर उभयनिष्ठ अंश और हर में केवल 1 हवे, है ना। तो एकर सेती ये जो 13/3 हवे ये है सरलतम रूप में हवे। तो लिख देता हूं सरलतम रूप में है, ठीक है संगवारी हो। तो ये तरीका से आशा करता हूँ आप मन ला समझ में आई सो ही। तो संगवारी हो भिन्न के तीसरा गुण देखो का बोलत है, जिन भिन्नों का हर, ठीक है, हर के बात हुआ थे, कोई भिन्न के हर अंश से बड़ा हो, ठीक है। जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, मतलब हर हा बड़े होना चाहिए काकर से? अंश से, वे उचित भिन्न कहलाते हैं। मतलब ऐसे भिन्न जेकर अंश हा बड़े रही, जेकर हर हा बड़े रही अंश से, वो हा उचित भिन्न कहलाही, ठीक है। हर मतलब जो नीचे में लिखा थे वो, अंश मतलब जो ऊपर में लिखा थे वो, ठीक। तो ऐसे भिन्न जेकर हर हा बड़े रही अंश ले, वो हा उचित भिन्न कहलाही, ठीक है। अब उदाहरण बर आप मन बर संख्या में लिख देता हूँ, समझ ला आप मन हा। जैसे 1/2 हर हा बड़े है अंश ले, 2/3 हर हा बड़े है अंश ले, 3/4 हर हा बड़े है अंश ले, 4/5 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17, या फिर लिख सकत हो आप मन 50/100 और का लिख सकत हो 20/30 और का लिख सकत हो आप मन हा 52/60। मतलब ये जो नीचे के ये हर हरे, ये ऊपर वाले जो अंश हवे ओकर से बड़े रहना चाहिए, ठीक है। ये सब हर हरे और एकर जो अंश हवे ये मन एकर से छोटे है, हर हा अपन अंश ले बड़े है। तो ऐसे प्रकार के जो भिन्न रहते ओला हमन हा उचित भिन्न के नाम से जानथन, ठीक है संगवारी हो। अब देखो भिन्न के चौथा गुण अब का बोला थे, जिन भिन्नों का हर, ठीक है, हर के बात हुआ थे, भिन्न के हर अंश से छोटा हो, ठीक है। यदि कोई भिन्न के हर हा अंश से छोटा हो, है ना, तो वे अनुचित भिन्न कहलाते हैं। मतलब ऐसे भिन्न जेकर हर हा अपन अंश ले छोटे रही, वो हा अनुचित भिन्न कहलाही। जैसे उदाहरण बर आप मन ला बताओ, तो जैसे आप मन हा ले सकत हो 21/20 20/19 19/18 18/17 17/16 16/15 और ले लो 15/14 14/13 13/12 12/11 11/10 10/9 9/8 8/7 7/6 6/5, ठीक है।
तो ये सब ऐसे भिन्न हरे जेकर हर ह छोटे हवय अपन अंश ले। देखो 21 ह 20 ले बड़े है, ये 20 ह 19 ले बड़े है, 19 ह 18 ले बड़े। तो ये जो ऊपर में लिखाए हवय अंश, ठीक है, ये मन सब अपन हर ले बड़े हवय, एकर सेती येला अनुचित भिन्न बोलथन। ठीक है संगवारी हो, ये आप मन ला अच्छा से याद रख लो, आप मन हा अच्छा से समझ लो। ठीक है, तो ये जो अंश हवय ये मन का हवय अपन हर ले बड़े हवय, या फिर बोलन तो ये जो हर हवय अपन अंश ले छोटे हवय। ठीक, तो ये ला हमन का बोल देथन, अनुचित भिन्न। ठीक, तो ऐसे भिन्न जेकर हर ह अपन अंश ले छोटे हवय बोला बोलबो अनुचित भिन्न, या फिर दूसरा तरीका से बोलन तो ऐसे भिन्न जेकर अंश ह बड़े हवय अपन हर ले, ओला बोलबो अनुचित भिन्न। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो ये अनुचित भिन्न ला हमन विषम भिन्न के नाम से भी जानथन। तो अनुचित भिन्न ला हमन विषम भिन्न भी बोल सकथन। अनुचित भिन्न के दूसरा नाम विषम भिन्न हरे, ऐसे हमन बोल सकथन। ठीक है, ये दोनों एके हरे, अनुचित भिन्न और विषम भिन्न एक दूसर के नाम हरे। ठीक है, अनुचित भिन्न ला भी विषम भिन्न बोल देथन। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो पांचवा गुण देखो का बोलथे, विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो अभी अभी आप मन ला बताएं कि विषम भिन्न का होथे, अनुचित भिन्न ला हमन का बोल देथन, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न है ना, यह का हरे विषम भिन्न। ठीक है, ये आप मन हा जाना था, बता रहे हो एला। ठीक, तो अनुचित भिन्न काला बोलथन हमन, जेकर अंश ह बड़े रहिथे हर ले, या फिर बोलन जेकर हर ह छोटे रहिथे अंश ले। ठीक, तो विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखे जा सकत है ये ला देखथन। तो ऐसे कोई भिन्न खोजो जेकर अंश ह बड़े रहे हर ह छोटे रहे, तो ले लेथन चलो 15/2। ठीक है, अंश ह बड़े हवय हर ह छोटे हवय, मतलब ये एक अनुचित भिन्न हरे। ठीक है, ये का बोलत है, 15 में हमन ला 2 के भाग देना है। ठीक है, तो चलो ये 15 में मैं हाँ 2 के भाग देवत हूँ, तो 2 सत्ते कतका हो गए 14। ठीक है, ये घट गए है ना। अब कतका मछी 15 में 14 घटी तो 1 मछी। ठीक है, अब ये ला जो वो तरीका बतावत है, ठीक है, कि विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा जो लिखा थे वह पूर्ण रही, मतलब ये मेरे कार्य ही भागफल रही, भागफल। ठीक है, भागफल रही। ओकर बाद ये जो ऊपर के हिस्सा है ओमा रही शेष फल। ठीक है, और ओकर बाद नीचे में का थे एला बोलथन भाजक, तो ये मेरा थे भाजक। ठीक है, तो है ना। अब ये ला कौन से तरीका से लिखथन, एमा हमन हा मान ला रख देथन। ठीक है, ये ला कुछ ये तरीका से दर्शा देता हूँ। भागफल का मिले है 7। ठीक है, शेषफल का हवय 1। ठीक है, और भाजक कतका हवय 2। तो यही लगा पड़थन हमन 7 सही 1/2। ठीक है, तो 7 ला बोल दीज 1 पूर्ण, 7 के पूरा पूरा भाग गए है ना, 7 बार ले भाग गए है तो 1 पूर्ण, और 1 भाग, तो ये 1 भाग के रूप में हमन का करें, ये जो हमर में अनुचित भिन्न रही से बोला हमन ये रूप से व्यक्त कर सकथन। ठीक है, अब बात आते कि ये वाला जो हवय, ठीक है,
येला वैसे हम मिश्र भिन्न के नाम से जानथन। ठीक है, कोई भी ऐसे तरीका से लिखा थे 7 सही 1/2 या कुछ भी सही करके लिखा ही हुआ तो बोला हमन मिश्र भिन्न बोल देथन। ठीक है, अब बात आथे कि येला ये तरीका में कैसे परिवर्तित करे जाए। ठीक है, तो एकर तरीका ला आप मन समझाओ। पहली येला मैं ये मेरे बताता हूँ। ठीक है, पहली का होही है 7 के गुणा होही 2 मेरा, ये 2 के गुणा होथे 7 मेरा, ओकर बाद बोला 1 में जोड़ देथन और जो भी ये नीचे 2 में हवे बोला 2 में लिख देथन। ठीक है, तो देखो कतका होही 7 दूनी 14 धन 1/2। ठीक है, 14 और 1 कतका हो गए 15/2। ठीक है, तो देखो येला हमन फिर से ये तरीका में बदल दें और येला हल करके येला लाए रहे। ठीक है, तो कुल मिला के कहना ये हवै कि जो विषम भिन्न रहिथे वोला हमन एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिख सकत हन, और ये जो तरीका से लिखा थे ओला हमन मिश्र भिन्न बोलथन। और ये तरीका ला फिर ये तरीका में लाथे कैसे, तो ये 2 और 7 के गुणा होही, ओकर बाद 1 ला में जोड़ दहा, ओकर बाद ये नीचे में का लिखा जी वो 2 हर। ठीक है संगवारी हो, आशा करता हूँ ये आप मन ला समझ में आई सोही। संगवारी हो देखो का बोला थे, जो भिन्न समान मात्रा को प्रदर्शित करती है तुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो समान मात्रा मतलब का समझा था आप मन। हाँ ठीक है, जो भिन्न समान मात्रा को प्रदर्शित करती है वह तुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे ये मेरे ले ला मैं 10/2। ठीक है, ले लो और ये मेरा ले लेता हूं 5/1। ठीक है, तो ये दोनों का कहलाई एक दूसर के तुल्य भिन्न। अब कैसे कहलाई अब समझाओ, अब आप मन हाँ समझाओ। ठीक है, समझे के जरूरत है मेरा। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, मिल गए 5/1। ठीक, का बोले मैं हाँ कि ये 10/2 और ये 5/1। ठीक है, ये मन हाँ एक दूसर में काकर हरे एक दूसर के तुल्य भिन्न हरे। तो कैसे तुल्य भिन्न हरे, ये बड़े हवे तो ये में का करो भाग दे दो, है ना। देखो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, का मिली छमला 5/1 मिल गए। ठीक है, मिल गए 10/2 और 5/1 बन गए। ठीक है, और ये में आप मन का करो 2 के गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2। ठीक है, तो आप मन देखे कि 5/1 फिर का बन गए 10/2। ठीक है, तो या तो कोई भिन्न में समान संख्या के गुणा करके तुल्य भिन्न प्राप्त कर लेते, या तो कोई भिन्न में समान संख्या के भाग करके तुल्य भिन्न प्राप्त किए जा सकत है। ठीक है संगवारी हो, अब संगवारी हो और कुछ उदाहरण लेके देखथन। ठीक है, जैसे ये मेरा मैं ले लेता हूँ 100/25। ठीक है, तो एकर तुल्य भिन्न का होही 16/4। ठीक है, अब कैसे होही समझाओ। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौक 100, का मिली छमल्ला का मिली 4/1 मिल गए। ये मैं लिख देता हूँ 4/1। ठीक है, ये मिल गए तो का हुई दोनों भिन्न में समान संख्या के भाग दें, एमा का करे हन ऊपर नीचे में 25 के भाग करें तो 4/1 मिल गए। ठीक है, अब इला देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर हमला का मिल गए 4/1। ठीक है, तो दोनों स्थिति में का मिली 4/1, मतलब ये 100/25 है ना, और ये 16/4।
ठीक है। तो ये मन हा एक दूसर के का हरे तुल्य भिन्न हरे। काबर जब दोनों ला हमन हा छोटे रूप में प्राप्त करत हन, सरलतम रूप में प्राप्त करत हन, तो दोनों के मान हा का आवत है एके आवत है, ठीक है। अब चाह तो ये 4/1 में आप मन 25 के गुणा कर लो ऊपर और नीचे दोनों में, तो 25 चौक 100 और 25 एकम 25, ठीक है। तो 4/1 हा फिर बन गया हमार 100/25। और चाह तो आप मन 4/1 में ऊपर नीचे में 4 के गुणा कर लो, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो 4 यह फिर बन गए 16/4, ठीक है। मतलब ये 100/25 और ये 4/1 और ये 16/4, ये तीनों हा का हवय एक दूसर के तुल्य भिन्न हवय, ठीक है संगवारी हो। काबर ये 1/4 में समान संख्या के गुणा करके 100/25 प्राप्त किए जा सकत है ना। और ये 100/25 में समान संख्या के भाग दे के 4/1 प्राप्त किया जा सकत है। और इहू में वही है 16/4 में समान संख्या के भाग देवे तो 4/1 मिलते, 4/1 में समान संख्या के गुणा करवे तो 16/4 मिलते। तो ये 100/25, 4/1 और 16/4 ये सब हा आपस में का हवय तुल्य भिन्न हरे, ठीक है। तो संगवारी हो अभी तक हमन हा भिन्न के प्रकार ला देखेन, कुछ उचित भिन्न के बारे में जानेन, अनुचित भिन्न के बारे में जानेन, तुल्य भिन्न के बारे में जानेन और विषम भिन्न के बारे में जानेन, मिश्र भिन्न के बारे में जानेन, ठीक है। यदि आप मन ये सब ला विस्तार से पढ़ना चाहत हो तो ये ला मैं हाँ कक्षा 6वीं में आप मन ला अध्याय 7 में पढ़ा चुके हूँ, ठीक है। भिन्न के प्रकार वीडियो के लिंक ऊपर आई बॉटम में देत हूँ, यदि आप मन ओला पढ़ लूँ तो ये सब ला आप मन बहुत ही अच्छा से समझ पाओ, ठीक है संगवारी हो। और आगे बढ़थन हमन हाँ संगवारी हो, ये आप मन के 7वां गुण हरे भिन्न के। तो का बोलत है किसी भिन्न के अंश एवं हर में, ठीक है, शून्य के अलावा शून्य ला छोड़ देना है, ठीक है, अन्य किसी समान संख्या से गुणा या भाग करके उसे समतुल्य भिन्न में बदला जा सकता है, ठीक है। का बोला थे कोई भिन्न हवय तो ओमा शून्य के अलावा ऐसे कोई भी संख्या के आप मन गुणा कर सकत हो अंश और हर में, या फिर ओमा समान संख्या के भाग दे सकत हो, लेकिन शून्य के ना गुणा करना है और शून्य के ना ही भाग करना है। तो ऐसे करे में हमन ला समतुल्य भिन्न मिल जाही। जैसे आप मन ला समझाए बर कोई भिन्न लेथन 1/2, ठीक है, तो एकर ऊपर में भी 2 के गुणा कर देथन और नीचे में भी 2 के गुणा कर देथन, ठीक है। तो का मिलही 2 एकम 2 है ना, और 2 दूनी कतका हो गए 4, ठीक है। तो ये 1/2 और ये 2/4, ठीक है। ये मन हा का हरे एक दूसर के समतुल्य भिन्न हरे, ठीक है। काबर 1/2 में जब हमन ऊपर नीचे में 2 के गुणा करथन तो हमन ला 2/4 मिल जाथे, और यही 2/4 में जब आप मन हा भाग देहु 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वापस आप मन ला 1/2 मिल जाही, ठीक है। तो गुणा भी करहु तो तब भी आप मन ला 2/4 मिलथे, और 2/4 में जब आप मन 2 के भाग देवत हो तो फिर से आप मन ला 1/2 मिल जाही। एकर सेती ये जो 1/2 और 2/4 हवय ये मन का हरे समतुल्य भिन्न, ठीक है। और आगे एक आठ ठो उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप मन ला 4/5 के समतुल्य भिन्न चाहिए, तो आप मन एक ऊपर नीचे में का करो 2 के गुणा कर दो, तो एक कतका हो गए 8/10, ठीक है। तो 4/5 के समतुल्य भिन्न का हो गए 8/10। और यदि मन हवाए तो एमा ऊपर नीचे 3 के गुणा कर दो आप मन, ठीक है। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। तो 4/5 के और समतुल्य भिन्न का हो गए 12/15। और यदि देखना चाहत हो 4/5 के समतुल्य भिन्न
तो ऊपर में कर 4 के गुणा कर दो, नीचे में भी 4 के गुणा कर दो, तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, तो 4/5 के जो हवा समतुल्य भिन्न, ठीक है, वो कहा है 16/20, ठीक है। तो हमन बोल सकत हन कि ये 4/5, 8/10, 12/15 और 16/20, ठीक है, ये मन हा का हरे समतुल्य भिन्न हरे, ठीक है। काबर यदि ये तीनों में हमन हा 4 के भाग दवन नहीं, ये में हमन ला 2 के भाग देबर पड़ही, तब हमन ला 4/5 मिलही। ये में हमन ला 3 के भाग देबर पड़ही, ठीक है, तब हमन ला 4/5 मिलही। और ये में हमन ला 4 के भाग देला पड़ही, तब हमन ला 4/5 मिल जी, ठीक है। 8/2 में 8/2 कैसे मिले है? 4/5 में ऊपर नीचे में 2 के गुणा हुए, ठीक है। तो जब 8/10 में आप मन इसे कर सकत हो, 8 एकम 8 नहीं, 4 दूनी 8 और नहीं 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, फिर मिल गए थे 4 और 5, ठीक है। और 3 चौक 12, 3 पंचे 15, फिर से मिल गया आप मन ला 4 और 5, और इला 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो 4 के गुणा कर तब भी मिलही आप मन ला ओकर समतुल्य भिन्न, और समतुल्य भिन्न में यदि आप मन हा 4 के भाग करूं तो ये वाला जो भिन्न हवा ये आप मन ला मिल जाही, ठीक है। संगवारी हो उदाहरण ज्यादा देते हो ऐसे लगा थे, ठीक है, परेशानी हुई सोई तो थोड़ा से आप मन हा वीडियो ला दोबारा भी देख सकत हो, ठीक है। तो संगवारी हो ये भिन्नों के 8वां गुण है, का बोला थे समान हर वाली भिन्नों को, ठीक है, ये ला अच्छा से याद रख लो। समान हर मतलब हर समान रही, ठीक है। तो समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए, का करने के लिए? जोड़ने के लिए उनके अंशों को जोड़कर, ठीक है, उनके अंशों को जोड़कर लिखते हैं तथा हर को पहले जैसा ही लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी दो भिन्न के हर समान रही और यदि वाला जोड़ना है तो केवल आप मन अंश ला जोड़ के लिखो, और जो हर रही वह पहले जैसा ही रही, ठीक है। उदाहरण पर यदि मैं आप मन ला समझाऊं तो जैसे कोई भिन्न ले लेथन हमन जेकर हर समान रहे, जैसे 5/4 धन 8/4, ठीक है, हर समान हवे ना, तो येला आप मन हा कैसे लिखू? येला लिखा आप मन हा 5 धन 8, ठीक है, और हर बराबर है तो हर ला लिखा एक बार, ठीक है। आगे जाके का हो ये 8 और 5 का हो गए 13, और नीचे में का है 4, ठीक है। तो ये दोनों भिन्न ला जब आप मन जोड़ा तो आप मन ला आखिरी में का मिला थे 13/4, समझ गए हो। समान हर वाले भिन्न, तो दोनों भिन्न के हर समान हवे, बोले रही से अंशों को जोड़कर अंश ला जोड़ दें, हर को पहले जैसा लिखते हैं तो हर ला का करें एक बार लिख दें, ठीक है। तो 8 5 कतका हो गए 13 और 4 के 4, तो ये तरीका से जोड़े जाते समान हर वाला भिन्न ला। संगवारी हो एक आक उदाहरण और बता देता हूं, जैसे ए मेरे ले लेथन हमन 15/8, ए मेरे ले लेथन 17/8, ठीक है। धन के चिन्ह है मतलब दोनों जोड़ना है, दोनों के हर समान है, ठीक है। आगे जाके का लिखा ये 15 धन 17 अंश ला जोड़ना है और हर ला लिख देते एक बार, ठीक है। अब 15 और 17 ला जब आप मन जोड़ू तो आप मन ला मिली 32 और ये नीचे में है 8, ठीक है। तो ये भिन्न के का हो गए योग हो गए, ठीक है। और एक उदाहरण ले लन, तो ए मेरे ले लेथन हमन 7/6, ए मेरे ले लेथन 19/6, ठीक है। अब ये दोनों ला जोड़ो तो 19 और 7 ला आप मन ला जोड़े पर ही पहली ऐसे
अब ये 6 हर समान है, एकर से एक बार लिखा है ना। ओकर बाद 19 और 7 कतका होते, 19 और 7 होते 26, और ये 6 हवा एकर से ये 6 ला इसे लिखू। ठीक है, तो जब भी आप मन ये तरीका से जोड़ू है ना, तो आप मन ला ये पूरा विधि ला दोहराना है और एकर उत्तर आप मन ला ये प्रकार से मिल जाही। ठीक है, कोई भी भिन्न रहे लेकिन ओकर हर का रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ठीक है संगवारी हो, ये 9वां जो गुण हवा ये में आप मन ला थोड़ा से अच्छा से समझे के जरूरत हवा, थोड़ा ध्यान से ला समझू। ठीक है, का बोला थे, असमान हर। ठीक है, असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो पहली हमन का करथन, असमान हर वाला दूठो भिन्न ले लेथन और ओला जोड़े के प्रयास करथन। तो असमान हर वाला भिन्न ले लेता मैं एक ठो ले लेता हूँ 5/3 है ना, और एक ठो ले लेता हूँ 7/4, ये ला जोड़ना है। ठीक है, हर असमान हवा। ठीक है, एकदम आप मन ला दिखत हवा कि एक ठो के हर 3 हवा, एक ठो के हर 4 हवा, ऐला जोड़ना है। तो असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए, ठीक है, पहले इन्हें तुल्य भिन्नों में बदलकर समान हर वाली भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, तो एला का करे पढ़ी, एला तुल्य भिन्न में बदले बर पढ़ी, ओकर बाद एकर हर ला समान करे बर पढ़ी। ठीक है, इसके लिए भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो हमन ला का करना है, लघुत्तम समापवर्त विधि के सहायता से ला जोड़ना है। ठीक है, तो यदि आप मन ला लघुत्तम समापवर्त निकाले बर नहीं आवे तो संगवारी हो, कक्षा 6वीं में मैं एला पढ़ाए हूँ, एला LCM बोलते ऐसे, लघुत्तम समापवर्तक। एक बार बता देता हूँ, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, समापवर्त्य। ठीक है, एला हमन बोल देथन LCM। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये कर नाम होते है ना। तो ये ला मैं आप मन ला कक्षा 6वीं में पढ़ाए हूँ। यदि आप मन भूल चुके हो कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते, तो वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में देता हूँ संगवारी हो, जाके आप मन एक बार देख लो तो आप मन ला लघुत्तम समापवर्तक निकाले बर आ जाही। और ये लघुत्तम समापवर्तक आगे कक्षा में भी बहुत आप मन ला काम आही। ठीक है, तो चलो हम लघुत्तम समापवर्तक विधि ले निकालथन एकर योग दोनों भिन्न के। तो एकर बर का करे पड़थे, ये हर मन के हमन ला लघुत्तम समापवर्तक निकाले पड़ी। ठीक है, तो ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 सबसे छोटे संख्या खोजाओ जेकर से विभाजित हो जाए, तो 2 से 3 नहीं जावे रहन दे, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अभी भी 2 जाही भाग, तो 3 नहीं जा, लिख दो 2 एकम 2। अब केवल 3 हवा, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हमन ला मिली अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो मैं निकाले अभी अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जो हमन ला लघुत्तम समापवर्तक मिली लस, ठीक है, वो का मिले 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इला मैं लिखा था 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, मतलब 2 दूनी कतका हो गए 4 गुणी 3। ठीक है, मतलब 4 तिया कतका हो गए 12। तो हमन ला लघुत्तम समापवर्तक कतका मिल गए, हर के 12 मिले। ठीक है, आप मन ये लिख दो मैं 12 है ना। अब आप मन ला का करना है कि जो लघुत्तम समापवर्तक मिले है ओमा ये हर के आप मन भाग देहो। तो जब हमन 12 में 3 के भाग देबो है ना, ऐसे भी आप मन करके देख सकत हो, तो 3 चौकत का होते 12, 4 मिलीज है ना, 4 हमन ला मिलीज। तो 4 के आप मन ला एकर ऊपर में गुणा करेला पढ़ी और ये नीचे में गुणा करेला पढ़ी। ठीक है, हाँ, अब आप मन का कर, अब ये वाला हर से भाग दह लघुत्तम समापवर्तक ला,
तो ये 12 में 4 के जब भाग देबो तो हम मतलब मिली 3, ठीक है। ये 12 ये 4 4 तिया 12, ठीक है। का मिली 3, तो येकर ऊपर में भी 3 के गुणा करे पढ़ी, येकर नीचे में भी 3 के गुणा करेला पढ़ी, ठीक है। तो अब चलो एला हमन हा थोड़ा से आगे हल कर देथन, है ना। एला मैं थोड़ा ऊपर में इसे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो 5 चौक कतका हो गए हा 20, 3 चौक कतका हो गए हा 12, ठीक है। धन के धन 7 तिया यह कतका हो गए 21 और 4 तिया यह कतका हो गए 12, ठीक है। तो आप मन देखे हो कि एकर हर हा बराबर हो गए। लघुत्तम समापवर्तक विधि से हमन का करें, हर ला बराबर कर दें। अब हर ला बराबर कर दें तो 20 धन 21 बटे 12 काबर अंश ला हमन जोड़ देथन, हर हा जब समान रही तो ओला एक बार लिख देथन, ठीक है। जब एला आगे लिखबो तो का मिली 20 और 21 कतका हो गए 41 और नीचे में का है 12, ठीक है। तो ये जो हमर भिन्न रही से 5/3 धन 7/4, ठीक है। एला जब हमन योग करबो तो का मिली हमन ला 41/12, ठीक है। तो संगवारी हो ये एक तरीका से सीखें लघुत्तम समाप वर्तक विधि, लघुत्तम समाप वर्त्य विधि ले कैसे योग करथन जब कोई भिन्न के असमान हर रही थे, ठीक है। और मैं आप मन ला एक अलग विधि से बताता हूँ। तो अब हमन निकालबो तिर्यक गुणक विधि ले, ठीक है। तो का रही हमर प्रश्न 5/3, है ना, धन 7/4, ठीक है। एकर हमन ला योग करना है, ठीक है। तो आप मन का करो कि 4 के गुणा ला 5 में करना है, फिर 3 के गुणा ला 7 में करना है, फिर ये दोनों के गुणा ला आपस में करना है, ठीक है। तो 5 के गुणा काकर में होई 4 में होई, धन के चिन्ह है लगा दो। 3 के गुणा काकर में होई 7 में होई, ओकर बाद 4 के गुणा काकर में होई ये 3 में होई, ठीक है। अब आगे ला हल करथन तो 5 चौक कतका हो गए हा 20, ठीक है। धन 7 तिया कतका हो गया 21, ठीक है। 4 तिया यह कतका हो गए 12, ठीक। अब 20 और 21 कतका होते 41 और ये कतका हरे 12, तो ये आ गया आप मन के उत्तर 41/12, ठीक है संगवारी हो। तो ये तरीका से ये ला हमन हल करथन। ये एक छोटे से विधि हरे, ठीक है। का करें हम पहली ये 4 के गुणा ला 5 में करें, ये वाला हर के गुणा ये वाला अंश में, ये वाला हर के गुणा ये कर अंश में, फिर आपस में जो हर मन के हैं उनकर गुणा हुए, ठीक है। ये तरीका से ओकर बाद 5 चौक 20, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 20 21 ला जोड़े 41 और 12 के 12। तो संगवारी हो अधिकतर हमन जब हमन ला समय कम रही थे तो हमन ये वाला विधि के उपयोग करथन बहुत ज्यादा अधिकतर, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक विधि थोड़ा से लंबा होते, ज्यादा समय लगते, एकर से ओकर उपयोग हमन कम करथन। आप मन ला जो सही लगा थे वो विधि से आप मन बना सकत हो। तो संगवारी हो ये 10वां भिन्नों के गुण, ठीक है। तो ये मिश्र भिन्नों को जोड़ना, मिश्र भिन्न ला कैसे जोड़ना है ये बताते हैं, ठीक है। पहला तरीका, ठीक है। तो पहले मिश्र भिन्न का होते मैं आप मन ला बताता हूँ। वो है विषम भिन्न रहते, आप मन ला कुछ देर पहले ही मैं आप मन ला बताए हूँ। तो संगवारी हो का करथन हमन 2 ठो पहली मिश्र भिन्न ले लेथन, ठीक है। तो पहला मिश्र भिन्न ले लेता हूँ मैं 2 सही 3/5, ठीक है। धन 4 सही 6/2, ठीक है। ये दोनों ला हमन ला का करना है जोड़ना है, ठीक है। एकर योग हमन ला ज्ञात करना है ना। तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका है। तो ये विषम भिन्न में कैसे बदल ही देखो, पहली ये 2 5 के का हो ही गुणा हो ही, ठीक है। ओकर बाद का रही धन 3 रही ये वाला, और नीचे में जो 5 है ओला लिखबो, ठीक है।
उसने ये 4 और 2 के का होई आपस में गुणा, और वो 6 हवा तेन ला धन करके लिखबो, और ये 2 ला 2 लिखबो। ठीक है, अब का होई, अब यह 5 दूनी कतका हो गए 10, धन 3, नीचे में का है 5 धन 4 दूनी कतका हो गए 8, धन 6। ठीक है, और ये 2 के 2। ठीक, अब 10 और 3 13। ठीक है, 10 3 13, और ये 5 के 5। ठीक, 8 और 6 कतका हो गए 14, और ये 2 के 2। ठीक है, तो ये जो हमन बदले न भी, ठीक है, तो ये है का हो गए एक विषम भिन्न में का हो गए बदल गए। ठीक है, विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न जेकर अंश ह बड़े रीथे अपन हर मन ले। ठीक है, तो आप मन देखो कि ये है विषम भिन्न के रूप में बदल गए है। ठीक है, अब का करे हैं, उनकर लघुत्तम समापवर्तक निकाल कर समान हर वाली समतुल्य विषम भिन्नों में बदल देते हैं। अब का बोला थे, एकर लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, ओकर बाद एकर हर ला का करना है, समान कर देना है। ठीक है, तो चलो ये हर मन के पहले हमला का निकाले पर ही लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालबो तो हर मन के 5 और 2 के निकालबो, तो छोटे संख्या भाग देबो, 5 से मनी जाए तो 2 एकम 2 हो गए। ठीक है, और 5 तो 5 एकम 5। ठीक है, का मिली हमन ला गुणनखंड 2 गुणा 5। ठीक है, तो 2 पंचे कतका हो गए 10, तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कतका मिल गए 10 मिल गए। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक हमारा 10 मिले हैं। ये मेरा वाला मैं लिखा था, लघुत्तम समापवर्तक कतका मिल गए 10। ठीक है, अब का करबो, ये 10 से ये 5 ला हमन भाग देबो। ठीक है, तो 10 से हमन का करबो 5 ला भाग देबो, ऐसे 10 से ये वाला 5 ला भाग देबो, लघुत्तम समापवर्तक के 10 और एकर हर 5, तो 5 दूनी कतका होथे 10। ठीक है, तो का मिलीच 2। ठीक, तो 2 मिलीच तो का करबो, ये 13 में भी 2 के गुणा करबो, और ये 5 में भी हमन 2 के गुणा करबो। ठीक है, अब ये 10 में हमन ये वाला हर 2 के भाग देबो, तो 2 पंचे कतका हो गए 10। ठीक है, कट गए है ना, तो का मिली हमला 5, तो ये 14 में भी 5 के गुणा करबो, और ये 2 में भी हमन 5 के गुणा करबो। ठीक है, जब एकर गुणा करबो तो का मिली हमला 13 दूनी 26। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 14 पंचे 70। ठीक है, 2 पंचे 10, तो देखो का हो गए, एकर हर समान हो गए, बोलीच ना, समान हर वाली समतुल्य विषम भिन्नों में बदल देते हैं। ठीक है, तो का हो जाए समतुल्य विषम भिन्न बने हैं। ठीक है, यदि एमा 2 के भाग दिए जाए तो फिर से 13/5 बन जी, यदि एमा 5 के भाग दिए जाए तो फिर से 14/2 बन जी। ठीक, तो एकर हर ला हमन का कर रहे समान। ठीक, अब हर ला जब हमन समान कर रहे तो का करबो, अब ऐसे लिखबो 26 धन 70 और हर ला एक बार। ठीक है, और जब ये ला हमन जोड़बो तो का मिली 26 और 70 ला जोड़बो तो हमला मिली 96/10। ठीक है, तो ये जो उत्तर है ये मेरे भी आप मन इसे लिख दहा 96/10। ठीक है संगवारी हो, तो ये जो हम बोली से समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने की क्रिया करते हैं, तो समान हर वाले भिन्न ला हमन कैसे जोड़थन, अंश ला जोड़ देथन, हर ला एक बार लिख देथन। ठीक है, तो 96/10 हमन ला मिली। ये एक तरीका रही से। ठीक है, पहला तरीका। अब हमन दूसरा तरीका ला देखथन। तो संगवारी हो दूसरा तरीका का दा है, मिश्र भिन्न के पूर्णांकों का योग करते हैं। ठीक है, तो ये 2 ठो मिश्र भिन्न ले हन, एकर पूर्णांक कौन हरे, ये 2 हरे और ये 4 हरे। ठीक है, इकर का करना है हमन ला योग करना है। ठीक है, तो 2 धन 4। ठीक है, ये दोनों जोड़ दें तो का मिली 6 मिली। ठीक है, ये हो गए है ना। अब क्या बोलते हैं, उनके भिन्नात्मक भागों का योग करते हैं। ठीक है, तो भिन्नात्मक भाग के जब योग करबो काकर
एक 3/5 और 6/2 के, ठीक है। 3/5 धन 6/2, ठीक है। ये ला जोड़ना है तो का करथन, ये एकर गुणा एकर में, एकर गुणा एकर में, नीचे वाला के नीचे में, ठीक है। तो 3 गुणा 2 धन 5 गुणा 6, नीचे में का है 5 गुणा 2, ठीक है। हाँ, अब का हुई, 3 दूनी 6, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब कतका मिली छमन ला, 36/10, ठीक है। 30 और 6 36/10 मिल गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब पूर्णांकों के योग, ठीक है। तो पूर्णांकों के योग कति हवा है, ये दे, ठीक है, 6, ठीक है। 6 पूर्णांकों के योग, ठीक, दिखा गए थे। पूर्णांक ला जोड़े तो 6 मिले हैं। एवं भिन्नात्मक भागों का योग, तो भिन्नात्मक भाग के योग का मिले है, 36/10, ठीक है। ये ला मैं यहाँ ए में लिख देता हूँ, 36/10, ठीक। का योगफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलो एक योगफल ज्ञात करो, ठीक है। एकर हर में कुछ नहीं है तो आप मन 1 लिख दो, काबर कोई भी संख्या में 1 के भाग देवे तो ओकर मान में परिवर्तन नहीं आवे। अब फिर से एकर गुणा एकर में, एकर में, और ये दोनों के आपस में, तो 6 गुणित 10 धन 1 गुणित 36 धन 1 गुणित 10, ठीक है। का मिली, 6 दहम कतका हो गए 60 और 36 से कम कतका हो गए 36 और 10 से कम 10, ठीक है। तो 60 और 36 ला जोड़बो कतका मिली 96 और 10 के 10, ठीक है। तो 96/10 का हुई, एकर उत्तर आई, तो ये मैं लिख देता हूँ 96/10, ठीक है संगवारी हो। तो ये दो तरीका से आप मन ला जोड़े के सिखाए, हो सकत है समझे में परेशानी, लेकिन आप मन हाँ वीडियो ला रिपीट भी करके देख लहो, ठीक है। तो संगवारी हो, ये 11वां गुण, ठीक है, का बोला थे, भिन्नों के घटाने की क्रिया उनके जोड़ने के क्रिया के ही समान है, ठीक है। जैसे जोड़थन भिन्न मल्ला वैसने घटाथन, अंतर केवल इतना है कि उन्हें जोड़ने के स्थान पर पहली भिन्न में से दूसरी भिन्न को घटाने की संक्रिया करते हैं, ठीक है। अब ये लाइन ला काबर लिखे है, तो एकर कारण है मैं आप मतलब बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं हाँ बोले कि 3/4 और 5/2 ला जोड़ाओ, ठीक है। तो कैसे जोड़ा आप मन हाँ, पहली ये एकर गुणा एकर में होही, ठीक है। तो ए में लिख दो 3 गुणा 2 धन लगा दो, एकर गुणा एकर में होही, तो 4 गुणा 5, ठीक है। और नीचे वाला के नीचे में गुणा होही, तो 4 गुणा 2, ठीक है। अब 3 दूनी 6 और ओकर बाद ये गुणा है ना ऐसे, तो 4 पंचे 20 और एक का हो 4 दूनी 8, तो 20 और 6 26 और ये 8, ठीक है। ये हमला उत्तर मिलीज, ठीक है। अब एक काम करथन, एकर क्रम ला बदल देथन, 5/2 ला ए पार लिख देथन और 3/4 ला ए पार लिख देथन, ठीक है। अब का होही, एकर गुणा एकर में होही, तो 5 गुणा 4 धन एकर गुणा एकर में, तो 2 गुणा 3, ठीक है। और ये 2 के गुणा होही 4 में, ठीक। अब का होही, 5 चौक 20 और 2 तिया 6, ठीक है। और 2 चौक 8, ठीक। अब कत का होही, 20 और 6 26 और ये 8 के 8, ठीक है। मतलब इकर क्रम ला हमन हा बदले हन, ठीक है। देखे हो आप मन 3/4 ए में रहे, ए में लिख दे, ठीक है। तो क्रम ला भी बदले तो एकर उत्तर में फर्क नहीं पड़ी, काबर ये जोड़ना हरे, ठीक है। और यदि संगवारी हो यही क्रिया ला आप मन घटाना में करहु तो उत्तर में फर्क पड़ जही, ओला मैं आप मन ला दिखाता हूँ। जैसे ये 3/4 में ये 5/2 ला घटाथन, ठीक है। तो सेम वही प्रक्रिया, पहली ये 3 के गुणा 2 में होही, तो 3 गुणित 2 ऋण लगी है दरी, 4 के गुणा ये 5 में रहा, तो 4 गुणित 5,
4 के गुणा 2 मेरा, तो 4 गुणित 2, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो धन और ऋण हमेशा घटते लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते, तो बड़े संख्या कौन हरे 20 है, तो ऋण के चिन्ह, अब 20 में 6 घटा दो 14 और नीचे में का आगे 8, ठीक है। अब एक क्रम ला आप मन बदलाओ, ये दरी 5/2 ला मेरे लिखाओ और 3/4 ला मेरे लिखाओ, ठीक है। अब 5 चौक का वही 20, ठीक है। ये 5 के गुणा वही 4 मेर धन, ये 2 के गुणा वही 3 मेर, ठीक है। 2 के गुणा वही 4 मेर, ठीक। अब का वही ये ऋण रही, ठीक है। अब 5 चौक कत का हो गए 20 ऋण, 2 तिया कत का हो गए 6, 4 दूनी कत का हो गए 8, ठीक है। अब धन और ऋण हमेशा घटते लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के रखते, तो 20 कामा है धन में, तो धन लिख दें। और 20 में 6 घटी तो 14 और 8 के 8। देखो उत्तर है अलग हो गए, एक ठो उत्तर धन हो गए, एक ठो उत्तर ऋण हो गए। एक सेती बोले है पहली भिन्न में से दूसरी भिन्न को घटाने की संक्रिया करते हैं। मतलब आप मन कभी भी इसे दे रही ऋण के चिन्ह रही तो उकर जगह ला कभी बदलहा मत, ठीक है। एक से उत्तर में भी परिवर्तन आ जाते, ठीक। तो संगवारी हो ये घटाए के एक छोटे से दोनों तरीका से घटा के दिखाया, पहले यही मन ला जोड़ के भी दिखाया, जोड़े के समान घटाए के क्रिया होते बोली से, तो है ना। और ये घटाए के तरीका है, लेकिन ये तरीका में ये उत्तर है सही हवाए और ये तरीका में ये वाला उत्तर है भी सही हवाए, ठीक है। लेकिन आप मन गलती कभी मत करू कि आप मन ला ये ऐसे दे है और आप मन ऐसे होकर जगह ला पलट के हल करू तो उत्तर है गलत आप मन के आ जाए, ठीक है। और ये सब ला लघुत्तम समापवर्तक से भी हल करे जाते। लघुत्तम समापवर्तक से ओकर हर ला बराबर करही, ओकर बाद हर ला एक बार लिख दिए जाही, ठीक। तो अब आगे बढ़थन हमन हा, आप मन ला लघुत्तम समापवर्तक विधि बताए हूं मैं हा कैसे ओकर हर ला बराबर करथे। ओकर बाद वही तरीका आप मन लगाहू कि हर ला एक बार लिख दूँ और बाकी जो अंश है वह घटा देहू, ठीक है संगवारी हो। तो संगवारी हो अभी तक आप मन हा मुख्य रूप से भिन्न के जोड़ना और घटाना ला देखे हो कि कैसे दो भिन्न ला हमन जोड़थन, दो भिन्न ला घटाथन। यदि आप मन ला समझे में परेशानी हो है तो कक्षा 6वीं में ये सब ला विस्तार से मैं बताया हूँ, भिन्न के जोड़ना भिन्न के घटाना ला। वीडियो के लिंक ऊपर आई बॉटम में डाल देता हूँ। यदि आप मन ला समझे में परेशानी होही तो आप मन वो वीडियो ला देख लू, वो में आप मन ला विस्तार से मैं समझाया हूँ, ठीक है संगवारी हो। तो संगवारी हो 12वां गुण का बोलते हैं भिन्न के, कि जब दो भिन्नों का गुणा करते हैं, ठीक है। अब गुणा वाले बात आगे कि दो भिन्न के गुणा करना है तब का होते ओकर अंश के गुणा अंश से होते, हर के गुणा हर से होते। जैसे उदाहरण पर आप मतलब समझाओ तो मान ले जाए मेरे 5/2 है ना, और एकर गुणा हो ही 3/4 से, ठीक है। तो एकर उत्तर का ही 5 तिया 15 अंश के गुणा अंश मेरा, ठीक है। और 2 चौक 8, ठीक है। और कोई उदाहरण ले लो 1/2 गुणित 2/3 कर दो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है। और कोई ले लो इधर ही ले लो 3/4 गुणित 5/6, ठीक है। तो 5 तिया 15, 4 छक्के 24, ठीक। और कोई उदाहरण ले लेता 7/8 गुणित 9/10, ठीक है। 7 के गुणा 9 मेरा 7 निया 63, 8 के गुणा 10 मेर 8 दहाम 80, ठीक है। और कुछ ले लेथन और ले लेथन हमन 5/6 गुणित 9/8, ठीक है। तो 5 निया 45, 6 अट्ठे 48, ठीक है। और ले लेथन 3/12 गुणित 6/8, ठीक है। तो 3 छक्के 18,
ठीक 12 ठे 96, ठीक है। तो संगवारी हो जब भी गुणा होते तो अंश के अंश से होते और हर के हर से होते, ठीक है। यही ला बोला थे। तो जब भी आप मन गुणा करो भिन्न के तो ऊपर के गुणा ऊपर से, नीचे के गुणा नीचे से, मतलब अंश के गुणा अंश से और हर के गुणा हर से आप मन ला करना है, ठीक है संगवारी हो। अब संगवारी हो भाग के बात आहे माँ कि जो 13वां नंबर के गुण है भिन्न के, है ना, वो बोला थे कि जब एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग दिया जाता है तो भाजक की भिन्न संख्या को उलटकर भाज्य की भिन्न संख्या में गुणा हो जाता है, ठीक है। समझाओ आप मना, ठीक है। जैसे मान ले जाए ये 4/5 एक ठो भिन्न है, एमा हमला भाग देना है 1/2 के, ठीक है। तो ये है का कहलाही, यह कहलाही भाज्य, ठीक है। और ये पार के का कहलाते भाजक, ठीक है। अब ये कैसे होई हल, एला लिखना है आप मतलब 4/5, ठीक है। अब भाजक की भिन्न देखो, एक भिन्न ला दूसर भिन्न से भाग दिए जावत है, ठीक है। तो भाजक की भिन्न संख्या को उलट कर, ठीक है। तो ये भाजक के जो भिन्न संख्या है एला उलट देना है। तो 2 हा ऊपर चल दी और 1 हा नीचे आ जी, ठीक है। उलट कर भाज्य की भिन्न संख्या में गुणा हो जाता है, तो एक गुणा कर दिए जाइए, ठीक है। तो कतका ही 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, ठीक है। और आप मन कोई ले सकत हो जिसे 8/9 में भाग देना है 4/5 के, ठीक है। तो 8/9 हाँ 8/9 लिखा ही, ये वाला जो हवा यह उलट जही, है ना। तो यह 5/4 लिखा ही और गुणा लग जही, ठीक है। तो 8 पंचे कतका हो गए, 8 पंचे हो गए 40, ठीक है। और 9 चौक कतका हो गए 36, ठीक है। तो संगवारी हो ये होते भिन्न मन के भाग करे के तरीका, ठीक है। ओकर जो भाजक रही वो संख्या ला उलट देते, ओकर बाद भाज्य में का कर देते गुणा कर देते, ठीक है। ये देखो ये का हो गया है उलट गया, ठीक है, उलट गया, समझे बर, ठीक है। ओकर बाद ये चिन्ह भी का हो गया इसे बदल गे, ठीक है संगवारी हो। तो ये तरीका से भाग करे जाते। तो संगवारी हो अब अभी तक मैं आप मन ला अउ का बता दे रहे हूँ, गुणा कैसे होते भिन्न के बोला बता दे, भाग भी कैसे होते भिन्न मन के बोला बता दे। यदि ये में आप मन ला समझे में परेशानी होवत होही तो कक्षा 6वीं में मैं ये ला पढ़ाए हूँ, ठीक है, विस्तार से। वो वीडियो के लिंक ऊपर आई बॉटम में देवत हूँ संगवारी हो, जाके देख लू तो आप मन ला एकदम विस्तार से ये गुणा और भाग ला पढ़े बर मिली, ठीक है। तो अच्छा से आप मन ला और समझ में आही। तो संगवारी हो 14 नंबर के गुण हवय भिन्न के कि एक भिन्न का व्युत्क्रम परस्पर उसके अंश व हर को बदलने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भिन्न के आप मन ला व्युत्क्रम कैसे पता चली, ये 4/5 हवय तो एकर व्युत्क्रम का होही, एकर हर हा ऊपर अंश में बन जही और अंश नीचे हर में, ठीक है। जिसे 6/7 हवय तो यह 7/6 हो जही, 8/9 हवय तो यह 9/8 हो जी, ठीक है। तो संगवारी हो का हुआ थे येकर जो भिन्न हवय, है ना, येकर जो अंश हवय ए मेरे अंश हवय, ठीक है। तो एती बार जाके वो का बन गए हर बन गए, और एती बार जो हर हवय वो एती बार जाके अंश बन गए, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से का हो गए है उलट गए। संख्या मन ला देखो, एती बार 4/5 लिखा है, एती 5/4 लिखा है, ये 7 ऊपर में चल दी, ये 6 नीचे में गए, ये 9 एती ऊपर में गए, तो ये 8 है नीचे में गए, मतलब उनकर अंश और हर के जगह ला बदल दिए जाते। तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो भिन्न के गुण रही से ये पूरा समाप्त हो गए है पढ़ रहने ला। संगवारी हो सकत है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बने हो ही, ठीक है। तो का हवय एक ठो जब कोई बिंदु ला पढ़ाए के शुरू करता हूँ
तो वो बिंदु ला खत्म करना ही उचित होथे। मानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनथे, लेकिन आप मन ला समझाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी रही। तो संगवारी हो जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आइस होही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं आप मन बर मोर चैनल में वीडियो डालूँ तो वो वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन तक पहुंच पाही और आप मन मोर वीडियो ला सबले पहली देख पाहू। और प्रयास करो कि मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होने के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही उमन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो प्रयास करो आपके माध्यम से मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो ला लइका मन के माता पिता मन देखा था, आपसे भी एक निवेदन है मोर, हमार छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लइका ऐसे है जेकर माता पिता मन हा कम पढ़े लिखे है। यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक मौका है, आप अपन घर में बैठ के अपन लइका तक ला अपन तीर में बैठार के और अपन भाषा में और मोर साथ मिल के ये गणित जैसे विषय ला आप मन घर में अपन पढ़ सकत हो। साथ ही खुद शिक्षित हो के अपन लइका ला भी आप मन शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होई, आप शिक्षित होहू, आपके लइका शिक्षित होई, ओकर लइका भी शिक्षित होई, तो आने वाला जो भविष्य हवा छत्तीसगढ़ के, आने वाला जो पीढ़ी हवा हमारे छत्तीसगढ़ के, वो है एक शिक्षित भविष्य शिक्षित पीढ़ी के रूप में हमारे सामने आही। देखा हुआ यदि आप मन सीखना चाहता हो तो सीखे के कोई उम्र नहीं हो, संकोच करे के उमा कोई बात नहीं है। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।